Hello dear students, welcome to the chapter Chemical Effects of Electric Circuit। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उस पर केमिकल इफेक्ट कैसा होता है। आपने देखा होगा, कई बार आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि भाई आप जो है इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस जो हैं उनको गीले हाथों से टच मत करिए। डोंट टच इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस विद वेट हैंड्स, राइट। आपको पता है क्यों ऐसा वो कहते हैं आपसे? क्योंकि ये डेंजरस है। और इसके पीछे रीज़न क्या है, वार्निंग देते हैं क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, कई सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है आसानी से। ये मटेरियल्स कहलाते हैं गुड कंडक्टर्स। क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के। कुछ में नहीं पास होती है इजीली, उन्हें कहते हैं हम लोग पुअर कंडक्टर। लेकिन अगर तेज पास हो रही है दैट मीन्स गुड कंडक्टर। अब यहाँ आप देख लो, यहाँ पर इन्होंने एक जो है टेस्टर लिया हुआ है, तो टेस्टर का जो आयरन वाला पार्ट है उसमें वायर को लगाया। रेड वायर है, ये ग्रीन वायर है, और बैटरी के दोनों साइड से जोड़ दिया है। अब यहाँ से एक सर्किट बन गया, इधर प्लस ये इधर माइनस, और ये सर्किट जो है कनेक्ट होकर के अब ये पास हो रही है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक। क्या है? बल्ब यहाँ से ओके। अब ये चाहते तो ये वाला वायर सीधा बल्ब में जोड़ देते नीचे से, लेकिन ये चेक करा रहे, दिखा रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होके यहाँ तक जा रही है। यही सेम चीज़ आप देखेंगे तो प्लास्टिक का जो ये हैंडल होता है इस पर ये वायर को लगाया गया है, बट यहाँ पर ये फ्लो नहीं हो पाया, बैड कंडक्टर हो गया। ठीक है, तो कंडक्टर आपको समझ में आ गया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, ये कह रहे हैं कि आप जूस लीजिएगा लेमन का या विनेगर का, आप करिएगा, बड़ी मज़ेदार एक्टिविटी है। आप देखेंगे कि बल्ब ये जलता है कि नहीं जलता है। घर पर करके भी देख सकते हैं। बीकर में आप लेमन जूस और वाटर ऐड कर दीजिए। वैसे वाटर तो है, क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देता है। लेमन जूस या विनेगर से मिलने से क्या होता है? तो कह रहे बल्ब हमेशा ग्लो क्यों करता है? हमेशा नहीं करता। वाई डज नॉट बल्ब? देखिए, कुछ लिक्विड जो होते हैं वो आसानी से पास करते, कुछ नहीं करते हैं। जब करंट बहुत वीक होता है बल्ब ग्लो नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है जब वो करंट जाता है, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट लगा होता है, हीट होता है। हीट होने से वो क्या करता है, वो लाइट देता है। क्या करता है? जलने लगता है, लाइट देता है। अगर करंट कम होगा वो लाइट नहीं दे पाएगा, ग्लो नहीं कर पाएगा, बहुत हल्का रहेगा। अब टेस्टर हम अगर बनाएं वीक करंट को चेक करने के लिए, कैसे? हम एक दूसरा इफेक्ट यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या आपको पता है, जब भी कहीं कोई कंपास नीडल होती है, पास से कोई इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा होता है, पास से करंट हम फ्लो करते हैं, क्या होता है, वो जो कंपास की नीडल होती है करती है, क्या करती है? मूव। मैग्नेटिक फील्ड था और उधर एक इलेक्ट्रिक करंट आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरेट हो गया, भाई करती है। तो हम इस आइडिया से एक बना सकते हैं, टेस्टर करने के लिए बना सकते हैं। अब कैसे करेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज कर इलेक्ट्रिक करंट्स में एक्टिविटी में आप देखेंगे। अब यहाँ देखिए एलईडी इन ए टेस्टर। एलईडी यूज टेस्टर में, देखिए साइड से हम, तो एलईडी का मतलब क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड होता है। फिलामेंट की जगह बल्ब फिलामेंट टेस्टर है, उनकी जगह आप एलईडी अगर करें तो बहुत अच्छी चॉइस है। क्यों? कि ग्लो करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के कमज़ोर होने पर भी, यानी कि अगर करंट वीक है तब भी। एलईडी में दो वायर्स यानी कि लीड्स, एक लीड जो है वो लंबी हो, लॉन्गर लीड जो होगी वो हमेशा कनेक्ट रहेगी पॉजिटिव टर्मिनल में बैटरी के। शॉर्टर लीड होगी इधर कनेक्ट होगी नेगेटिव टर्मिनल, तो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइटिंग इमिटिंग डायोड चेक कर सकते हैं को। दूसरा, प्लेस द कंपास। आप क्या करें, तो नीडल है कंपास की, उसे रैप करके आप रखिएगा, फिर बैटरी कनेक्ट कर दी। देखिए इस तरह से ये कंपास है, यहाँ पे आपने कनेक्ट किया तो एक वायर यहाँ निकाल दिया, एक वायर यहाँ निकाल दिया, यहाँ पर आपने बैटरी अपनी लगा दी। उसके बाद सर्किट बना लीजिएगा पूरा। सर्किट जब बन जाएगा टेस्ट करिएगा कंपास। तो फ्री एंड्स जो वायर्स के हैं तो क्या होगा, कंपास की नीडल मूव करती हुई दिखेगी। आपका टेस्टर बन के तैयार हो गया कंपास का यूज़ कर। आप इस टेस्टर को चेक कर सकते हैं कि अलग अलग लिक्विड में भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। आप कंपास के थ्रू आप लिक्विड में उस वायर को डुबो के देख सकते हैं। इस टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं अलग अलग लिक्विड में। अब देखिएगा लेमन जूस और विनेगर में जो है कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होगी बिल्कुल कंडक्ट। जिसमें कंपास की नीडल मूव जाए थोड़ी सी, दैट मीन्स कि कंडक्टर है वो। विनेगर में यस, टेप वाटर में हल्के पानी में यस, वेजिटेबल ऑयल्स में नहीं, इसमें नहीं। मिल्क में यस फ्लो होता है करंट, हनी में नहीं है, डिस्टिलाइज वाटर में नहीं,
सॉल्ट सॉल्यूशन में यस, नमक के घोल में, चीनी के घोल में नहीं, लेमन जूस में यस, डाइल्यूटेड एक्टिविटी है यहाँ पर। अब बात करते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट तो आपने देखा ही अभी, आपने एक बोतल में क्या था, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिफरेंट इफेक्ट्स देता है, जैसे कि हीट हो गया, है ना, लाइट हो गया, या मैग्नेटिक इफेक्ट, ये अलग अलग चीज़ें आपको दिखेंगी। क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है किसी लिक्विड से, क्या होता है, इसे कंडक्टिंग सॉल्यूशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। गैस बबल्स निकलते हैं इलेक्ट्रोड से, मेटल डिपॉजिट हो जाता है, जो भी इलेक्ट्रोड्स पर दिखेगा आपको। कलर चेंज हो सकता है सॉल्यूशन का, ये भी आपको दिखेगा अगर क्या होगा, केमिकल इफेक्ट्स जो आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के पास होने। अभी स्टेप से इनको देख लीजिएगा, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग है। अब साइंटिस्ट के बारे में बात की गई है कि इन्होंने जो है दो गैसेस को ब्रेक कर दिया था करंट पास करके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किसे इन्होंने किया था, नाम है इनका विलियम निकोलसन। इन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रिक करंट पानी से जब गुजारा इन्होंने, तो हाइड्रोजन बबल्स थे वो इलेक्ट्रोड पर कनेक्ट किए, नेगेटिव टर्मिनल पर बैटरी के आ गए, और ऑक्सीजन बबल्स जो थे वो इलेक्ट्रोड पर कनेक्ट थे, वो पॉजिटिव टर्मिनल पर आ गए। नेगेटिव और पॉजिटिव पे ऑक्सीजन के बुलबुले आ गए। आप देखिए पॉजिटिव पे ऑक्सीजन आ गया, नेगेटिव पे हाइड्रोजन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, आपने देखा होगा नई साइकिल आती है तो उसमें चमकदार हैंडल बार होता है, रिम बहुत चमकती है उसकी, लेकिन जब उस पर स्क्रैच पड़ जाता है तो उसकी शाइनी लेयर हट जाती है, डल मेटल जो है वो दिखाई देता है नीचे का। आपने देखा ज्वेलरी भी आप देख लीजिएगा, गोल्ड की बनी हुई, जब वो यूज़ होती रहती है बहुत समय तक पहनी जाती है तो क्या वो अलग मेटल वो लगने लगता है, राइट। इन दोनों केस में आपने देखा एक पतली लेयर होती है मेटल के ऊपर, क्योंकि धीरे धीरे उसकी कोटिंग हटती चली जाती है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी ऊपर से एक लेयरिंग है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगेन एक एक्टिविटी है इसकी। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस क्या, जब इलेक्ट्रिक हम लोग करंट को पास करते हैं इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो क्या करता है, कॉपर सल्फेट ब्रेक डाउन होता है कॉपर में और सल्फेट में। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर अलग हो रहा है, सल्फेट अलग हो रहा है आयंस के फॉर्म में। ये जो फ्री कॉपर आयंस हैं ये मूव करते हैं नेगेटिव की तरफ, जिसे हम लोग बोलते हैं कैथोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या बोल रहे हैं, कैथोड, और डिपॉजिट होते हैं एक पतली लेयर के तौर पर जमा होने लगते। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसके कुछ कॉपर जो अभी यूज़ किए गए थे और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसे हम लोग एनोड कहते हैं, ये जो कि कॉपर से बना था पहले से ही, ये धीरे धीरे डिजोल्व हो जाएगा सॉल्यूशन, ये भी घुलने लग जाएगा और मोर कॉपर आयंस को बढ़ा देगा उस लिक्विड में, कॉपर सप्लाई सॉल्यूशन में बैलेंस्ड हो जाएगी। इस प्रोसेस को कंटिन्यू चलता रहेगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना, एक लेयर बन रही है यहाँ पर भी। पहली का एक्सपेरिमेंट क्या, जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी की कॉपर प्लेट्स के थ्रू, पहले ने डिसाइड किया कि वो स्विच करेगी कनेक्शंस को, यानी कि प्लस माइनस को चेंज करेगी। जब इलेक्ट्रोड्स उन्होंने चेंज किए तो क्या हुआ, उसने देखा कि कॉपर जो है वो डिपोजिटिंग होने लगा दूसरी प्लेट पर, अब वो दूसरी साइड चला गया नेगेटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव साइड की तरफ वो जाने लगा, जैसे कि पहले भी नेगेटिव जा रहा था, अब वो नेगेटिव साइड की तरफ जमा होने लगा। अब बूजोस का एक्सपेरिमेंट देखते हैं कार्बन रॉड की तरफ, कॉपर प्लेट पर एक्सपेरिमेंट था, अब देखेंगे कार्बन रॉड की तरफ क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। इनके पास केवल एक कॉपर प्लेट थी, उन्होंने एक कार्बन रॉड का इस्तेमाल किया सेकेंड कॉपर प्लेट के एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने कार्बन रॉड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया बैटरी के, वही सेम चीज़ उन्होंने की। उन्होंने देखा कि जो शाइनी कोटिंग है कॉपर की जो कि कार्बन रॉड पर है, उन्होंने अलग अलग थिन लेयर मेटल की हम लोग बना सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से, अभी देखा आपने अदर मेटल प्लेट्स की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस मेकिंग ज्वेलरी में भी यही होता है, जो है वो उस पर ऊपर एक लेयर बन जाती, प्रोटेक्टिंग मेटल्स फ्रॉम रस्टिंग गिविंग ए शाइनी फिनिश, इससे चमकदार हो जाती हैं और रस्ट होने से भी बचते हैं ये मेटल, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं रियल लाइफ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हमारी रियल लाइफ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्या यूज़ होता है, सबसे पहले आप देख लीजिएगा ज्वेलरी, जैसा भी कहा गोल्ड या सिल्वर की ज्वेलरी होती है उस पर इलेक्ट्रोप्लेटेड हो जाता है,
चीपर मेटल्स का यूज करके ज्वेलरी बनती है तो और अट्रैक्टिव लगती है ना। पर वो जो है मेटल की एक लेयर बन जाती है जिसको हम लोग बार बार क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोल रहे हैं। किचन यूटेंसिल, जो किचन के बर्तन आप लोग यूज करते हैं घरों में, देखा होगा किचन के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, वहां पर भी यही प्रोसेस। अब देखिएगा आगे, कार पार्ट्स, जो कार के बम्पर हैं, हैंडल्स हैं, इन पर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती। कार के बम्पर पर, हैंडल्स पर लगी जाती इलेक्ट्रोप्लेट। ये देखिए गोल्ड प्लेटेड वॉच पर गोल्ड का पूरी एक लेयर है, गोल्ड प्लेटेड वॉच इसको। और ये आपको दिख जाएगा कॉपर प्लेटेड मग। मग पर क्या लेयर की गई है, कॉपर की। किसकी लेयर हो गई मग पर, कॉपर की लेयर। यहाँ देखिए सिल्वर प्लेटेड टी पॉट, सिल्वर के बने नहीं है, सिल्वर की कोटिंग की गई, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई, दैट मीन्स कि ऊपर से एक लेयर डाली गई। सिल्वर प्लेटेड गॉबलेट है यहाँ पर, ये क्रोम इलेक्ट्रोप्लेटेड है। ये आप देखिएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक अच्छा सा एग्जांपल आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू यहाँ दिया जा रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूजफुल एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक करंट में। ऑब्वियसली डिजायर तो लेयर होती है वो पर आ जाती। वर्क कैसे करता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो कोटेड कर दिया जाता है एक सॉल्यूशन में डाल करके, जिसमें वो मेटल होता है जो आप चाहते हैं उस पर लग जाए। इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही उसमें से गुजरता है सॉल्यूशन में, तो मेटल के आयंस हैं वो अट्रैक्ट होने लगते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ, फ्रॉम ए थिन, बहुत ही पतली फॉर्म, फ्रॉम ए थिन। और ये जो लेयर होती है सरफेस के, यही लेयर क्या कर देती है, उसकी अपीयरेंस को इम्प्रूव करती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाती है, और क्षरण होने से, कोरोजन होने से धीरे धीरे खत्म ना हो एनवायरमेंट। बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स तो यही हैं कि वो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते ही हैं। क्रोमियम प्लेटिंग है, जैसे बर्नर है, बाइसिकल है, हाथ स्टेप्स हैं, रेम है, इनमें एक शाइनी प्लेटिंग आ जाती, क्रोमियम। महंगी जरूर होती बट अट्रैक्टिव बहुत लगती। गोल्ड एंड सिल्वर प्लेटिंग जो कि ज्वेलरी पे होती है, यूज है। टिन की प्लेटिंग हो जाती है, जो बर्तन होते हैं उन पर भी कर दी जाती है टिन की प्लेटिंग। जिंक प्लेटिंग होती है, आयरन के ऊपर जिंक लगा दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, जैसे कि पुल बन रहे हैं तो पुल में आयरन लग रहा है लेकिन उस पर जिंक डाला जा रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी यूज होता है। जिंक क्या करता है, हेल्प करता है आयरन को एनवायरमेंट के फैक्टर से बचाने के लिए, जिससे वो डैमेज ना हो। अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड सेफ्टी कंसर्न क्या, इलेक्ट्रोपेड जो है वैल्यूबल प्रोसेस है इंडस्ट्री में, लेकिन एनवायरमेंटल कंसर्न भी है इससे। केमिकल सॉल्यूशन यूज होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग बनाने में, बहुत ही टॉक्सिक, एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक है। फैक्ट्रियां जहां भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है उन्हें बहुत ही स्ट्रिक्ट डिस्पोजल गाइडलाइंस दी जाती है कि वो वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज करें, जैसे सॉइल पॉल्यूशन होता है, हार्मफुल हो सकता है इकोसिस्टम। और जो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं केमिकल इफेक्ट्स के, इलेक्ट्रिक करंट के, ये हेल्प करते हैं क्रिएट करने में ज़्यादा ड्यूरेबल, अट्रैक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स को। बहरहाल इंडस्ट्रीज में इनका काफ़ी यूज होता है। तो मेन हम कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिसिस, इंसुलेटर्स, आयंस, इन सब के बारे में पढ़े इस चैप्टर। अब क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा, चैप्टर रिकैपिटुलेशन, इसको जरूर पढ़िएगा। हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। आइए देखते हैं। जब द फॉलोइंग इज यूज्ड टेस्ट द कंडक्टिविटी ऑफ ए लिक्विड, टेस्टर से ही तो पता चलता है, चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड्स यूज टेस्टिंग द कंडक्टिविटी आर यूजुअली मेड ऑफ, किसके बने होते हैं, ग्रेफाइट। प्योर वाटर, प्योर वाटर क्या है बताएंगे आप, प्योर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, बिल्कुल इसमें से इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो सकता। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर क्या है, लेमन जूस, लेमन जूस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, द ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड इज कनेक्टेड टू द, किससे कनेक्ट हो जाएगा ये, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक लेयर बन जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। फर्स्ट आप देख लो, लिक्विड जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट। द मेटल रॉड्स यूज्ड टू पास करंट थ्रू ए लिक्विड आर कॉल्ड, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स।
is a process where electricity is used to deposit a layer of one metal onto other. इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसको ये देखें. प्योर वाटर इज प्योर वाटर क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. और नल का जो पानी बहता हुआ गुड कंडक्टर. इन अ टेस्टर, टेस्टर में क्या आप लगा सकते हैं? बल्ब लगा सकते हैं और एलईडी भी लगा सकते हैं, बल्ब या फिर एलईडी लाइट्स. फॉल्स में आ जाते हैं हम लोग. ऑल लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इक्वली वेल. फॉल्स है भैया, सारे नहीं करते लिक्विड. ब्राइटनेस ऑफ एलईडी टेस्टर इंडिकेट्स हाउ गुड ए कंडक्टर टेस्टेड लिक्विड इज. बिल्कुल सही. एलईडी चमकेगी तो पता चल रहा. इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैन बी यूज्ड मेटेलिक कोटिंग टू नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट. बात है क्या? बिल्कुल. केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ओनली ऑब्जर्व इन नेवर इन सॉलिड्स. बात सही है. केवल लिक्विड्स में ही देखते हैं, ऐसा नहीं है, सॉलिड में भी देख सकते हैं. देख लो. लेमन जूस इज अ बेटर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी. बिल्कुल सही बात है. जो डिस्टिलाइज वाटर है उससे तो अच्छा ही होता है. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू.